इमेजिन आप क्लास के एक टॉपर हो, जस्ट लाइक दिस छोटू. Everyone is praising you, everyone is appreciating you, but the next move is you have to move new school, जहाँ you have to face new teachers, new environment, new styles, and suddenly you starting feeling pressure, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रही है. And that's what Manchester United is about, जहाँ talent comes with confidence and walks out broken. इसी के बारे में बात करेंगे. वेलकम बैक टू डिफेक्टिव सी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. चलो लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट विद रास्मुस हॉलैंड. पता नहीं वो कौन सी जड़ी बूटी खा के गया एट नापोली. मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रॉट रास्मुस हॉलैंड टू फिल दैट मिसिंग गैप ऑफ स्ट्राइकर एज लुकाकू एंड कट टू. Lukaku got injured in Napoli and Napoli signed Rasmus Hojlund to replace Lukaku to fill for the striker position. And then यार वो बंदा actually he was making basic mistake at United for last season, जहाँ वो टर्न्स नहीं मार पा रहा था, शॉट्स नहीं ले पा रहा था. he was actually struggling, but उसकी गलती अकेले की नहीं थी क्योंकि अलॉन्ग साइड उसके टीममेट्स की भी थी क्योंकि उसको उतने बॉल नहीं मिल रहे थे. बट एट Napoli that's not the case क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे की सिस्टम ये नहीं है. उसको हमेशा बॉल मिलनी चाहिए एंड दे हैव द वेरी स्ट्रांग मिडफील्ड टू गिव हिम द बॉल. एंड लुक एट हिम नाउ. भाई वो बंदा ना मैच विनर बन चुका है एट Napoli. ही इज बिकेम अ वेरी क्रूशियल प्लेयर फॉर देम. एंड ये सेम स्टोरी जा रही है विद मार्कस रैशफोर्ड एज वेल. एक मैच ऐसा नहीं होती जहां मार्कस रैशफोर्ड इज नॉट प्रोवाइडिंग अ गोल एंड असिस्ट. बार्सिलोना की वीकेस्ट गेम अगेंस्ट सेविया, उसमें भी मार्कस रैशफोर्ड की गोल है एंड बार्सिलोना को उसके सिर्फ वेजेस देनी है, वो भी कट प्राइस पे. सेम गोइंग विद एंथनी. भाई रियल बेटिस में ना वो रो के गया है बट स्टिल ही इज प्रोवाइडिंग असिस्ट, गोल्स एंड ही इज बिकम अ मैच विनर फॉर देम एज वेल फॉर अ सेंस. ऑन द अदर साइड ओनाना जो लिटरली एक बॉल नहीं पकड़ पा रहा था, बेसिक्स उससे क्लियर नहीं है एंड नाउ ट्रांसबोर्ड इज रेडी टू कीप हिम. वो लोग रेडी है कि उसको कुछ भी चाहिए ना हम लोग देने के लिए रेडी है, बट वी वांट्स टू कीप ओनाना. तो इधर से एक क्वेश्चन उठती है कि इज मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द प्रॉब्लम? इज मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बिकम द ग्रेवयार्ड फॉर द टैलेंट्स फॉर द प्लेयर्स? आप लोग मेरा व्यू जानने से पहले एक बार ये वीडियो पॉज करके अपना कॉमेंट लिख दो. मुझे आपका रीजन जानना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. देखो, व्हेन यू आर साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू नॉट जस्ट साइनिंग टू प्ले फुटबॉल. You're signing for media attention. You're signing for endorsements. You're signing for fan engagement. You're signing for thousands of followers. And moreover, you're signing for criticism. And yes, it's true. और ये मैं नहीं बोल रहा, ये करंट हेड कोच ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोल रहा है. रूबन आमरीम ने बोला ये चीज़, जहाँ उसको क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आप क्विट क्यों नहीं कर देते. एंड ही सेड इन इंटरव्यू कि भाई मेरी वाइफ ने भी ये सेम चीज़ मुझे बोली थी कि why don't you quit? And he said that I signed for this. एक मैच, एक टूर्नामेंट, एक सीजन जहाँ खराब जाती है and then you have to face the mental health plus you have to hurt the feelings. अभी this is not happening for the first time. It's the build up of several years. जहाँ fan की expectation is the consistency more over the result. We need the consistency from this team. अभी प्रॉब्लम ही हमारा क्लब है, द बोर्ड मेंबर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. जहाँ उनकी ही लिंकअप नहीं बन रही, इन्योस एंड ग्लेजर की ही लिंकअप नहीं बन रही, तो हमारा क्लब कैसे रन होगा? जब तक ये ग्लेजर रहेंगे, जब तक द बोर्ड मेंबर्स रहेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी. एंड डोंट एक्सपेक्ट टू मच क्योंकि देयर इज ओनली वन पायलट फॉर द शिप एंड फॉर द प्लेन. अभी ये क्वेश्चन उठती है कि भाई ये ओनर्स लोग ने कभी ट्राई नहीं किया टू रीबिल्ड द मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रॉम दिस मेनी ईयर्स. जहां उन्होंने पैसे स्पेंड किए कि नहीं, उन्होंने पैसे स्पेंड किए बट उनकी जेब में ज़्यादा डाले. प्लस दे हैव स्पेंड फॉर बैड इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक पॉगबा, डी मरिया, एंथनी, सांचेज. अभी मैं किसके नाम लूँ? मोस्टली सारे प्लेयर्स की लिस्ट में ले सकता हूँ बट ये प्लेयर्स खराब नहीं थे. दे आर द रियल टैलेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल. होता क्या है कि जैसे ये प्लेयर्स आते, थोड़े रिजल्ट नहीं आते, वी फायर द मैनेजर एंड वी ब्रिंग द न्यू मैनेजर. दे डोंट लाइक द टीम एंड उनको नई टीम चाहिए हमेशा. यही साइकिल इज कीप रिपीटिंग फ्रॉम दीज मैनी ईयर्स. आप जब इतने चेंजेस करते हो इन योर स्टाफ मेंबर्स फॉर द प्लेयर्स, एक दिन
आपका टॉक्सिसिटी कल्चर बन ही जाता है. एंड व्हेन योर क्लब्स बिकम बर्डन मोर ओवर ड्रीम्स, बाय इट्स अ टॉक्सिसिटी. यही टॉक्सिसिटी अफेक्ट होती है इन द ड्रेसिंग रूम फ्रॉम सेवरल ऑफ ईयर्स, एंड वहीं यही कल्चर बिल्डअप होता है धीरे धीरे. एंड वही चीज़ चल रही है यार. अभी सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हम इसके ऊपर आ सकते हैं, क्या हम अपना कल्चर बदल सकते हैं ऑफ द ड्रेसिंग रूम ऑफ, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का कल्चर बदल सकता है. तो देखो दोस्तों, एज अ यूनाइटेड फैन मेरा बस एक ही आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन कि भाई होप एंड ट्रस्ट. हमको ये होप रखना पड़ेगा क्योंकि this is also we signed for. I'm personally very happy for all those players who are playing for their current teams and जहाँ वो performance दे पा रहे and they are sacrificing themselves. But I strongly believe one day Manchester United will be the club where the legends will be born again. But the biggest challenge is to rebuild not just the team but belief, trust and identity. So अगर people are trolling, rival fans are criticizing, करने दो. बट अंदर से हमको पता होना चाहिए कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड विल राइज अगेन. चलो, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, सी या.